जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे समय में भी हम सबको जोड़ा हुआ है, एक साथ अपने चरण में रखा हुआ है। इतनी पॉजिटिविटी दी हुई है कि इस टाइम से लड़ने की हमें पूरी हिम्मत दी हुई है गुरु जी ने। हमारे पूरे परिवार को, हमें सबको इस चीज़ से ढक के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और हमारी जिनको भी ये कोई बीमारी आई भी है तो उससे लड़ने का उन्होंने पूरा विश्वास कि गुरुजी हमारे अंग संग है, लड़ने की पूरी शक्ति दी हुई है। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपने चरणों से जोड़े रखा है। शुक्राना करूंगी मैं उस सोल का जिसने हमें गुरु जी से जोड़ा। मीरा आंटी का शुक्राना करूंगी। 2010 में उन्होंने हमें गुरु जी से जोड़ा। गुरु जी को पता है हमारा टाइम कब है, हमें कब जोड़ना है और हमें कब अपनी शरण में लेना है। गुरु जी टाइम तय करते हैं, हम जुड़े होते हैं, एनर्जी से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी एनर्जी से जुड़े रहते हैं। कोई बाबा से, कोई शिव जी से, कोई नानक देव जी से, किसी न किसी रूप में हम एनर्जी से जुड़े रहते हैं। पर अल्टीमेट गुरु जी, हम गुरु जी के पास आ जाते हैं और गुरु जी अपनी शरण में ले लेते हैं। गुरु जी को पता होता है, टाइम उनका तय होता है। शुक्राना करूंगी मैं बहुत बहुत उनका। पहले आरती आंटी का शुक्राना करूंगी जिन्होंने मुझे सत्संग करने को कहा। थोड़ा नर्वस थी आज मैं बहुत, कभी रिकॉर्ड किया नहीं सत्संग, हमेशा सत्संग शेयर किया है न्यूयॉर्क संगत के साथ। अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे जैसे गुरु जी हुक्म देते हैं, गुरु जी खुद ही सत्संग करवाते हैं, खुद ही लीला रचते हैं और खुद ही करवाते हैं। हम कौन, कुछ नहीं। तू ही तू गुरु जी, तू ही तू। आप ही सत्संग करवाते हो, आप ही लीला रचते हो, आप ही समय तय करते हो। बस आप ही हैं और हिम्मत भी आप ही देते हो कि आज आपके सामने बैठी हुई हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग याद आया एक, जब मैं पहली बार 2011 की बात है, गुरु जी के हुक्म से ही इंडिया आई, बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर जाने की बड़ी चाह थी मेरी। 2010 में जुड़ी थी लेकिन गुरु जी ने बुलाया 2011 में। गुरु जी का मिलने का, बड़े मंदिर आने का बहुत बहुत मेरा हमेशा से मन करता था। कितने ही ऑनलाइन पे सत्संग करती थी मैं, कितने ही संगतों को, किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी मैं सबको गुरु जी के पास जाओ, बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाओ, सबको भेजती रहती थी न्यूयॉर्क बैठ के। लेकिन खुद मंदिर नहीं पहुंच पाती थी, बड़ी इच्छा होती थी। सब जो भी मंदिर जाता था, जिनको मैं मंदिर भेजती थी, सब मेरे लिए प्रार्थना करते थे, आंटी को, गंगा आंटी को बुलाओ, गुरुजी गंगा आंटी को सब बड़े मंदिर बुलाओ। आखिर गुरुजी ने मुझे बुलाया 2011 में। कैसे मैं पहुंची ये भी गुरुजी की लीला थी। किस तरह से मुझे टिकट उन्होंने अपने मेरे हाथ में दी। हम 6 साल से इंडिया नहीं जा पाए थे और इतना एक्सपेंसिव होता था ट्रिप कि हम सोच ही नहीं पाते थे कि हम इंडिया जाएं। तो टिकट की तो बात ही छोड़ो कि सारे फैमिली जाएंगे, हम सब छोटी मोटी वेकेशन हम यहीं न्यूयॉर्क के आसपास ले लेते थे बच्चों के साथ। बट गुरुजी की लीला ऐसी थी, ऐसी रची उन्होंने। सत्संग है बहुत बड़े, बहुत, जब से आप जुड़ते हो गुरुजी से, सत्संग हर एपिसोड आपका सत्संग बन जाता है। गुरुजी ने टिकट भी मेरे हाथ में दिलाई, कोई संगत से, कोई ऐसी लीला रची, ऐसा बिजनेस करवाया, ऐसा कुछ कराया, वो से एक मिथ्या थी। सिर्फ टिकट मेरे हाथ में देनी थी उन्होंने। वो टिकट आई मेरे हाथ में और टिकट ऐसी थी कि बिजनेस ट्रिप था वो डील जो थी वो कोई बनी नहीं। मेरी टिकट जो थी वो लंदन से होती हुई इंडिया से वापस चाइना से, ऐसे करके कुछ
पूरी टिकट बनी थी, जो कि मुझे एज अ डिज़ाइनर एज अ इंडिया में जाना था और काम करना था। अब वो सारी डील ख़त्म हो गई, ना मेरे पास सोर्स था, ना मुझे पता था कि कैसे जाना है। तो मैंने अनीता आंटी को कॉल करा मैनचेस्टर, तो पता करा कि वो वहाँ लंदन में है। तो आंटी ने बोला कि आप आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ, एंड यू टेक अ ट्रेन फ्रॉम लंदन और मेरे पास मैनचेस्टर में आ जाओ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैंने दिल्ली में कॉल करी, मैंने कहा अब मैं दिल्ली में कैसे जाऊँ, और दिल्ली में भी मेरा आई डोंट नो हाउ टू गेट देयर, मेरे को कौन लेने आएगा। पहले तो बिजनेस डील थी, सारा कुछ था, तो वो भी गुरुजी तय करते हैं। मैनचेस्टर में भी संगत के यहाँ रखा, अनीता आंटी के यहाँ रही मैं, और बड़ा 2 दिन मैं आंटी के पास रही। शर्मा अंकल के पास भी गए हम, डॉक्टर शर्मा, उनके पास भी सत्संग किया हम लोगों ने। मैनचेस्टर में उस समय सत्संग नहीं हुआ करते थे, उसके बाद वहाँ पे सत्संग शुरू हुए थे। तो हमने घर में ही डॉक्टर शर्मा के यहाँ पे घर में ही हमने छोटा सा सत्संग किया था। हम बैठे थे, जहाँ 2 संगत भी मिलती है, बैठ जाती है, वो सत्संग ही हो जाता है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में आ जाते हैं और हम गुरु की ही बातें करते रहते हैं। इतनी बातें होती हैं कि सारी रात भी हमें कम पड़ती है, इतनी गुरु जी की बातें होती हैं। कभी हम सुनते हैं, कभी हम सुनाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, और पुरानी संगत के साथ बैठने का मजा ही अपना ही है। जो उनके पास ट्रेजर है, जो उनके पास खजाना है, वो जब खुलता है, जब 1-on-1 बेसिस पे आप बैठते हो उनके साथ, जो खजाना खुलता है, जो रचना आपके कान में पड़ती है, दैट्स अ ब्लेसफुल, वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए, और वो गुरुजी ही ब्लेस करते हैं। आप अपना जहाँ दिमाग लगाते हो वो कभी नहीं काम करता। जब आप गुरुजी पे छोड़ देते हो तो गुरुजी आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो अनीता आंटी के साथ बड़े सत्संग सुनने को मिला, डॉक्टर शर्मा अंकल से बहुत अच्छे सत्संग सुनने को मिले, उनसे मिलना हुआ। फिर मैं इंडिया आई। इंडिया में भी गुरुजी ने कोई संगत के यहाँ मुझे रखा। मैं नहीं जानती थी उस संगत को, फेसबुक से मेरा मिलना था उनसे, और मुझे गुरुजी ने उनके घर में रखा। एंड आई वाज लाइक वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि किसी तरह से उन्होंने मेरा जरिया बनाया कि मैं किसी तरह से मंदिर पहुंच सकूं। तो बोले आंटी आप चिंता मत करो, मैं आपको बड़े मंदिर ले जाऊंगा। वेडनेसडे की बात थी, एंड मैं बोल रही थी वेडनेसडे को कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे मंदिर जाना है। तो मैं जिनके यहाँ ठहरी हुई थी वो भी शायद नए नए जुड़े हुए थे, पर उनको ये पता था कि मंदिर थर्सडे टू मंडे खुलता है। तो कह रहे, तो हंसने लगे वो मेरे पर, कहते आंटी मंदिर तो आज बंद है। और वो ना मजाक कर रहे थे, हाँ गंगा आंटी के लिए मंदिर खोलेंगे, वो मजाक कर रहे थे मेरा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, मंदिर बुला रहे हैं। तो वो हंस रहे थे, नहीं आंटी अपन मंदिर थर्सडे को चलेंगे या फ्राइडे को चलेंगे, बट आज मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर बंद है। थोड़ी देर के बाद मटकन आंटी की कॉल आ गई। मटकन आंटी 2010 में जब यहाँ पे न्यूयॉर्क में आई थी, तो उनसे मिलना हुआ था, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था हमारे यहाँ पे, तो वो आई थी। तो उनको पता था कि मैं आ रही हूँ, तो आई डोंट नो, उनका कोई प्लान भी नहीं था पटियाला से आने का, लेकिन वो दिल्ली आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे कॉल करा, तो गंगा पहुँच गई है? मैंने कहा हाँ आंटी मैं तो यही हूँ। तो बोले कहाँ है? मैंने कहा कोई संगत के यहाँ रह रही हूँ। तो बोले अच्छा तो फिर ठीक है, ऐसा करो आ जाओ, मंदिर आ जाओ। तो मैंने कहा आंटी पर ये तो कह रहे हैं कि मंदिर बंद है। बोले नहीं, छोटे मंदिर आ जाओ, मैं छोटे मंदिर में हूँ। तो हमें उस समय 2011 में पता भी नहीं था कोई छोटा मंदिर भी है। तो मैंने कहा आंटी आप जहाँ पे मैं रह रही हूँ उनको बता दो आप, तो हम अभी आ जाते हैं। तभी मुझे इतनी फीलिंग हो रही थी कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैंने उनको फटाफट दिया, मैंने कहा देखो मटकन आंटी आपको कोई एड्रेस दे रही है, वो छोटा मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं। तो कहते हैं अच्छा यहाँ पे कोई छोटा मंदिर, उनको भी नहीं पता था कि कोई एम्पायर स्टेट कोई छोटा मंदिर है। हम किसी तरह से मंदिर पहुंचे तो मटकन आंटी बाहर ही खड़ी थी बिल्कुल गेट पे।
एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी अस, यू नो, बहुत खुश हुई हमसे मिलके। जैसे वो मेरे कंधे के पीछे ऐसे देखती हैं, कहते अंकल किथे? तो मैंने कहा कि अंकल तो नहीं आए। तो कहते अच्छा, गुरुजी तो कह रहे सी। तो गुरुजी ने उनको पहले ही बता दिया कि अंकल भी आ रहे हैं। और मैंने कहा नहीं आंटी, अंकल तो नहीं आ रहे। अंकल तो उनको क्या बताऊं कि हम लोग मेरे को बड़ी मुश्किल से ये टिकट मिली है और मैं कैसे आई हूँ, अंकल कैसे आएंगे। पर एनीवे, तो हम छोटे मंदिर गए, वहाँ बैठे। आंटी ने लंगर बनवाया हुआ था वहाँ पे। सुधा आंटी नहीं थी उस समय, आई थिंक कनाडा आई हुई थी शायद, यू नो, एंड आई रियली डिडंट नो मच अबाउट सुधा आंटी दैट टाइम। तो उन्होंने लंगर बनवाया हुआ था और हमने लंगर किया, और लंगर इतना अच्छी तरह से खिलाया। छोटू अंकल ने एक चपाती और गुरुजी की तरफ से, गुरुजी की तरफ से ऐसे प्यार किया। गुरुजी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती आपको। गुरुजी किस तरह से आपको प्यार करते हैं। आप एक कदम बढ़ाते हो, गुरुजी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो गुरुजी ने वहीं से ब्लेसिंग करनी शुरू कर दी हमें। हमें नहीं पता था कि, पर वहां से जो हमारे साथ गए थे वो भी इतने खुश थे, इतना खुश। उन्होंने बोला वो हमें तो नहीं पता। गुरुजी के रूम में गए हम लोग। गुरुजी के नहीं, उसमें रूम शायद बंद था, आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं है कि हमने रूम के दर्शन करे थे या ना नहीं करे थे। लेकिन गुरुजी की वहाँ प्रेजेंस बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। हम घर आए वापस, एंड नेक्स्ट डे थर्सडे था। तो थर्सडे वाले दिन हमने सोचा कि आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। इतनी टाइम में जनरल कपूर अंकल से बात हुई हमारी। जनरल कपूर अंकल ने कॉल करी, वो भी 2010 में जब गुरुजी का जन्मदिन हुआ था हमारे बैकयार्ड में, तो वो भी आए हुए थे। तो उनसे भी बात हुई, उन्होंने मुझे नंबर दिया हुआ था कि जब भी तुम आओ गंगा आंटी दिल्ली, तो जरूर कॉल करना। तो थर्सडे वाला दिन था। उन दिनों बैम्बी आंटी के यहाँ पे सत्संग हुआ करता था थर्सडे को। तो अंकल ने बोला कि आज आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सत्संग, बैबी अंकल आंटी के यहाँ सत्संग हो रहा है, आप यहाँ पे आ जाओ, कल चले जाना आप बड़े मंदिर, तो फ्राइडे को। हमने कहा कोई बात नहीं, सत्संग वहीं चलते हैं। तो हम उनके साथ वापस, जिनके साथ मैं रह रही थी, उन्हीं के साथ हम बैबी आंटी के घर में सत्संग में चले गए। बहुत अच्छा लगा वहां पे भी जाके हमें बैबी आंटी से मिलके। बहुत पुरानी संगतें आई हुई थी, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानती, बहुत फेस देख रही थी। जो कई बार कई बुक्स में, हम मेरे पास वो बड़ी वाली बुक है रघुराय जी की, उसमें कई बार पुरानी संगतों की पिक्चर्स हैं तो दिखती हैं, कैलेंडर्स भी होते थे। तो वो कई फेसेस वहां दिख रहे थे मुझे। मैं नहीं जानती थी, किसी के नाम नहीं जानती थी, ना मैं किसी का नंबर लेती थी। बस सबको देख के बड़ा खुशी, बड़ा अच्छा लगता था मुझे सबको देख के। बट ये भी सब गुरुजी करने वाले हैं, सब जगह गुरुजी ले जाते हैं। नेक्स्ट डे हमने बड़े मंदिर जाना था, और इतनी खुशी थी मुझे, इतनी खुशी थी कि जैसे छतरपुर आया, वहां से छतरपुर में एंटर होते ही इतनी वाइब्रेशन, इतनी एनर्जी वहां से स्टार्ट हो जाती है बड़े मंदिर की, कि तुम्हारी बॉडी कांपने लग जाती है। मंदिर पहुंचते पहुंचते आपकी बॉडी कांप रही होती है, आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं, झरझर झरझर, रुकते ही नहीं थे, रुकते ही नहीं थे। वो गुरु से मिलने की जो चाह थी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो वो जो वाइब्रेशन, वो जो एनर्जी की जो फील थी, मैं आज भी, अभी भी मुझे महसूस हो रही है। हम चलते गए, जैसे हम आके वहां पहुंचे, अंदर गई मैं बैठी, इतना रोई, मैं इतना रोई, इतना रोई, मैं सुबह सुबह के रो रही थी कि गुरुजी इतनी देर लगा दी आपने मुझे मंदिर बुलाने में, इतनी देर लगा दी। मैं कैसे बैठी थी, कोई मेरे को पीछे थपथपा रहा था, कह रहा था, कह रहे थे आंटी रो लो, रो लो, यहाँ सभी आगे रोते हैं, ये गुरु का घर है, यहाँ रो लो। मैं बहुत रोई, बहुत रोई, फिर आखिर रो रो के गुरुजी को देख देख के इतनी खुश हुई। फिर मैं थमी,
फिर मैं चुप हो गई, एकदम साइलेंस में चली गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत, जन्नत। इट्स रियली ट्रुथ। इट्स हेवन ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ। आप ऐसा लगता है आप एक हेवन में पहुंच गए। इतना सुकून, इतनी शांति जो कभी हमने महसूस नहीं करी थी, वो शांति मिली मुझे। जब मैं बैठी हुई थी आंखें बंद करके, तो एक अंकल आते हैं मेरे पास और मुझे बोलते हैं, आंटी आपने सत्संग करना है। मुझे नहीं पता कि, मैंने कहा मैंने सत्संग करना है? भैया आप सत्संग करना है। मुझे नहीं पता मैंने क्या सत्संग करना है। आई डोंट नो मैंने सत्संग क्या करना है, और मैंने कभी सत्संग किया भी नहीं था। मेरा आंटी के यहाँ पे सत्संग होता था, मेरा आंटी सत्संग करती थी, हम सुनते थे छोटा मोटा सत्संग। हमें कभी ओम के दर्शन हो जाते थे, कभी गुरुजी ने दर्शन दे दिए हमें, या फिर गुरुजी ने जब मुझे गंगा नाम दिया, शायद वो मैंने थोड़ा सा कभी शेयर किया था उनको। पर ऐसे खड़े होके कभी मैंने सत्संग नहीं किया था। मुझे सत्संग का, मुझे नहीं पता था सत्संग क्या होता है। गुरुजी ने मुझे पहली बार जब मंदिर गई, पहली बार में ही वहां खड़ा कर दिया सत्संग करने के लिए। लीला देखो गुरुजी की, उनको पता कि मुझे क्या बोलना है। मैंने कहा गुरुजी, मैं वहां जैसे आगे गई, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आप मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं मैंने सत्संग क्या करना है। सिर्फ ये बोलना कि मेरे को आपने गंगा नाम कैसे दिया। पर एनीवे मैं जैसे ही आगे तक गई तो आई थिंक जेठा अंकल खड़े थे वहां पे। तो मुझे बोलते हैं आपने सत्संग, कुछ टाइम दिया उन्होंने, 5 मिनट 10 मिनट, आई डोंट नो कितना उन्होंने मुझे कुछ टाइम दिया था। इतने मिनट हैं आपके पास, और आपका, आपकी क्या सत्संग है आपको? मैंने कहा मेरे पास तो कोई सत्संग नहीं है। गुरुजी ने कोई मेहर करी है, कोई ठीक किया है कुछ? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे को क्यों खड़ा कर रहे हैं गुरुजी। पर एनीवे मैंने मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई सत्संग नहीं है। तो पर उन्होंने चलो कोई बात नहीं, वो पीछे से मैं ले जाके उन्होंने म्यूजिक रूम में वहां जाके दरवाजे पे खड़ा कर दिया मुझे। मैं कह रही थी गुरुजी मुझे नहीं मालूम आपने मुझे यहाँ क्यों खड़ा किया है, आपने मुझसे क्या बुलवाना है। गुरुजी मेरा हाथ थामे रखना, ये मेरे मुंह से जो वाणी निकले आप ही की वाणी हो, आपने क्या सुनवाना है किसको, आप ही जानते हैं, आप ही सत्संग जानते हैं। इतनी देर में जब मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरा हाथ थामे रखना, तो आई लिटरली फेल्ट कि मेरे किसी ने मेरा हाथ थामा हुआ है। एक आंटी ने मेरा हाथ थामा हुआ है, मेरे आगे में, उनके आगे उन्होंने मेरे माइक रखा हुआ है। तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने एक सत्संग बनाया था, लीला रची थी मैनचेस्टर में। मैं आंटी के पास बैठी हुई थी, मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी आंटी के पास थी, अनीता आंटी के घर में सवेरे जल्दी उठ गई तो मैंने वहां देखी लाइट ऑफ डिविनिटी। लाइट ऑफ डिविनिटी जैसे ही मैंने खोली तो लाइट ऑफ डिविनिटी में एक सत्संग था। सत्संग में था गुरुजी सेविंग योर हस्बैंड लाइफ। तो मैं सत्संग पढ़ती हूँ तो उस सत्संग में नाम भी दीपक। तो मेरे को लगा कि गुरुजी मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं तो यहाँ पहुंच गई हूँ और गुरुजी बोल रहे हैं कि आई एम सेविंग योर हस्बैंड्स लाइफ, और नाम भी दीपक है। मैंने मैंने कहा आंटी को बताया, आंटी बोला गंगा यू कॉल दीपक। सो आई कॉल्ड दीपक। मेरे अंकल को मैंने कॉल करी और मैंने अंकल को पूछा कि ऐसे ऐसे मैं उठी हूँ और सुबह ये मेरे को सत्संग आया है, आई होप एवरीथिंग इज ओके। बोले सब ठीक है, मैंने कुछ टेस्ट करवाए हैं वैसे ही, और आई एम प्रीटी श्योर कि एवरीथिंग इज नेगेटिव, यू नो, कुछ भी ऐसे कुछ भी चीज नहीं है, यू नो, तू फिक्र क्यों करती है, गुरुजी तेरे साथ है, गुरुजी मेरे साथ भी यहाँ पे। तो ओके ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। हमें लगता है गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी इनके साथ भी है। तो मेरे को, मैं चुप होके वापस, मैं जब वापस आई दिल्ली पहुंची, तो जो मुझे लेने आई थी संगत, तो बोले कि अंकल को फटाफट कॉल करो। मैंने कहा सब ठीक तो है। बोले नहीं नहीं आप अंकल को कॉल करो, वो आपको बताएंगे। तो मैंने अंकल को कॉल करी तो अंकल ने बोला कि कल तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। मैंने कहा क्या हो गया? तो कल मैं किट्टी में गया था वहां पे, यू नो, सो आई वाज नॉट विथ हिम।
तो कहते हैं कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं करी, मैंने एक ड्रिंक ली होगी और मैं पता नहीं कैसे मैं कार में आ गया, कार में आके बैठ गया। कहते कार में आके बैठ गया, मैं जब उठा हूँ, तो मुझे पता चला है कि वहाँ पे कोई कार नहीं खड़ी थी और मैं अकेला स्टीयरिंग पे मेरा सिर था और मैं वहाँ पे सो रहा था, स्टीयरिंग के ऊपर ही। कहता जब मेरी नींद खुली, तो कोई भी वहाँ पे कोई भी नहीं था पार्किंग लॉट पे और वो चाबी ढूँढने लग गए। कहते मैं चाबी ढूँढ रहा था, मुझे चाबी भी नहीं मिली। तो कहते चाबी नहीं मिल रही थी तो मैंने फ़ोन उठाया और सोचा कि घर में कॉल करता हूँ बच्चों को। बच्चों को कॉल की तो बच्चे भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो उन्होंने घर पे कॉल करी कि घर पे फ़ोन, उस समय फ़ोन घर पे भी होते थे, तो घर पे फ़ोन किया उन्होंने। तो हमारे यहाँ पे कोई लेडी आती थी, वो रात को ही आके मैं नहीं होती थी तो पीछे साफ-सफाई, बच्चों के कपड़े वपड़े धो के रात को और सवेरे चली जाती थी। तो वो वहाँ पे थी, तो उसने फ़ोन उठा लिया। तो बोला कि बच्चों को, बोले दीपू तू कहाँ पे है? बोले मैं यहाँ पे मैं गाड़ी पार्किंग लॉट पे खड़ा हूँ, पर मेरी चाबी नहीं मिल रही और मैं देख रहा हूँ कि मैं तो पता नहीं कब से यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मैं तो सो रहा था। तो तू प्लीज़ किसी बच्चे को उठा और मुझे उनको भेज पार्किंग लॉट पे। तो उसने फटाफट मेरे बड़े बेटे को भेजा और कि जा तू जाके पापा को लेके आ। तो वो ले आया और कार वहीं छोड़ दी उन्होंने और पापा को लेके घर आ गया। सवेरे उठे उन्होंने वहाँ पे अनिल अंकल पास में ही उनका गैस स्टेशन था, तो वहाँ पे गए और अनिल अंकल को लेके मेरे अंकल वहाँ पे पहुँचे पार्किंग लॉट पे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, चाबी तो वहीं थी, चाबी वहीं पड़ी थी। तो गुरुजी ने क्या किया कि इनको चाबी नहीं मिलने दी। अगर ये चाबी मिल जाती, ये अगर अपना गाड़ी चला के वहां पहुंच जाते, तो शायद एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। गुरुजी ने इनको चाबी नहीं दिखाई, तो इस तरह से गुरुजी ने इनकी लाइफ सेव करी। तो ये सत्संग में जब वहां खड़ी हूं, तो मुझे याद आ गया। तो मैंने ये सत्संग शेयर किया उस समय और बहुत कुछ बोला मैंने, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला, पर जो भी मेरे मुंह से वाणी निकली वो गुरु की वाणी थी, वो गुरु जी बुलवा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे याद आ गया कि आरती आंटी बोली थी, मैं नर्वस थी आज अपना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए, नर्वस थी। तो मैंने आरती आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता मैं क्या सत्संग शेयर करूं। बोले आंटी गुरुजी है ना, आप ये बोलो, गुरुजी के साथ बैठे हो। तो वही मैंने आज फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही बुलाओगे, आपकी वाणी है, आप ही बुलाओगे कि मैंने क्या सत्संग शेयर करना है। सत्संग तो इतने सारे हैं, आप ही डिसाइड करोगे कि आपने मेरे से कौन सा सत्संग शेयर करवाना है। एक सबसे बड़े मंदिर की ही बात हो रही है, तो एक और सत्संग बड़े मंदिर का है मेरे पास। 2013 की बात है, 14 की, सॉरी 14 की बात है, एंड ऑफ 14। अंकल अभी, उस समय हमारी हार्डशिप चल रही थी, अंकल अभी वहीं पे थे, इंडिया में जयपुर में ही थे और मैं यहाँ पे थी। मैं बैक एंड फोर्थ अंकल के पास जयपुर जाती थी, वापस आती थी। अंकल को गुरुजी ने 2012 से ही जयपुर भेज दिया था। वो भी अलग सी लीला है, अलग से सत्संग है, कभी गुरुजी ने मौका दिया तो फिर जरूर शेयर करूँगी। तो उस हार्डशिप में अंकल वहीं पे थे। अंकल इज़ अ डॉक्टर एंड he never did doctor here, but he is a MBBS doctor from India. तो ये हार्डशिप में ही वेंट बैक टू इंडिया टू डू हिज प्रैक्टिस कि मैं चलो अपना लाइसेंस रिन्यू कर लेता हूँ और प्रैक्टिस कर लेता हूँ वहाँ जाके, because we were going through a lot of hardship here, just to माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी तरह से, कि किस डिप्रेशन में ना जाए। तो ही आई डिसाइडेड दैट ही शुड बी इन द, अपने आप को बिजी रखे वहाँ पे जाके। मैं यहाँ पे बच्चों के पास थी और ये इंडिया में थे। वो भी गुरुजी की लीला थी, क्यों उन्होंने इनको वहाँ पे रखा।
क्या हमारे सबकी जर्नी थी, इनकी अपनी जर्नी थी। हम 4 जनों को 4 डिफरेंट डायरेक्शन में रख के हमारे को अपनी अपनी जर्नी कराई गुरुजी ने। वो भी सत्संग कभी गुरुजी हुक्म देंगे तो ज़रूर सुनाऊंगी। तो अंकल के पास मैंने जाना था 2014 में। तो अंकल बहुत बिजी थे उन दिनों। तो मैं बोल रही थी अंकल को कि चलो डुगरी घूम आते हैं, जलंधर चलते हैं। तो कहने लगे नहीं, मैं तो जा नहीं सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। मैं वहाँ पे बैठी बैठी बहुत बोर हो गई थी। तो न्यू ईयर्स के बाद ही आई डिसाइडेड टू गो टू। मैं चंडीगढ़ से भी आंटी मुझे बोल रही थी, आंटी जरूर आओ, चंडीगढ़ भी आओ मेरे पास। आप नहीं आए, लास्ट टाइम भी आए थे, नहीं आए थे, तो इस बार जरूर आओ मेरे पास, चंडीगढ़ घूम के जाओ। मैं आपको सोलन भी लेके जाऊंगी। जिनकी बेटी की शादी हुई थी, दीप कारचा आंटी, तो वो भी मुझे बोल रही थी। तो अंकल ने बोला तू जाके होया जा, डुगरी भी होया और जलंधर मंदिर भी चले जाना, और वहां से फिर तू चंडीगढ़ भी चले जाना। सो आई सेड ओके, मैं खुद ही चली जाती हूँ। सो आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड इन दिल्ली। संगत भी है और अच्छी दोस्त भी है। तो मेरी उससे दोस्ती हुई थी 2010 में। जब मैं जुड़ी थी तो वो भी आई थिंक उन्हीं टाइम में जुड़े थे हम लोग। तो वी वर गुड फ्रेंड्स। हम लोग आपस में सत्संग शेयर करते थे बहुत बार, एक दूसरे से। और जब हमारी हार्डशिप आई तो आई लॉस्ट हर। आई कुडंट सी हर ऑन द फेसबुक। मैंने फेसबुक पे मुझे मिली नहीं वो दोबारा। लेकिन 2014 में वापस वो मुझे मिली। तो आई कॉल्ड हर एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट मी। एंड ऐसा लग रहा था वो भी अपने हार्डशिप में गई थी, एंड इवन आई हैड अ जर्नी ऑफ अ हार्डशिप, एंड वी शेयर्ड विद ईच अदर, एंड वी वर लाइक आई कांट बिलीव दैट इन इतने सारे सालों में उसकी भी लाइफ में इतनी हार्डशिप आ गई, और हमारी लाइफ में भी इतनी हार्डशिप आई, लेकिन गुरुजी साथ थे तो हमें नहीं पता चल रहा था। सो वी वॉन्टेड टू शेयर विद ईच अदर। सो मैंने उसको बोला कि मैं दिल्ली आ रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू डुगरी and I'm going Jalandhar, and I might be going to Patiala. From there I'll go. तो वो कह रही मैं कभी नहीं गई, मैं डुगरी जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जलंधर मंदिर तो हुए, मैं डुगरी कभी नहीं गई, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं पटियाला भी आपके साथ चलूंगी। ऐसे ओके, आई विल गो टुगेदर। तो मुझे अंकल ने बस में बिठा दिया और मैं दिल्ली पहुंची। तो मुझे आंटी लेने आई, एंड दिस द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग फेस टू फेस। फेसबुक से बात होती थी, वैसे बात होती थी, हम इतना शेयर करते थे, एंड वी वेंट क्रेजी एंड वी शेयर्ड सो मच ऑफ आवर सत्संग्स टुगेदर। और वो थर्सडे नाइट था। तो उसने बोला कि आंटी आप जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ एंड हम लोग मंदिर चलेंगे। तो ऐसे ओके, लेट्स गो टू मंदिर। तो हम मंदिर गए थर्सडे को मंदिर गए। तो वहाँ पे सेकंड था, आई थिंक जनवरी 2 था। तो बहुत ज़्यादा, आई थिंक 31 को बहुत संगत थी, फर्स्ट को भी बहुत संगत होगी। तो सेकंड को बहुत ज़्यादा संगत नहीं थी, लाइक इट वाज नॉट दैट क्रेजी। तो हम बड़े अच्छे दर्शन हुए, और उस दिन भोग भी लगाया। गुरुजी ने मौका दिया भोग लगाने का, और हम बैठे, हम लोगों ने बाहर ही बैठे थे, हम लोग गार्डन में ही, हमें लंगर के लिए बाहर बिठाया। साग मुझे अच्छी तरह याद है, साग बना हुआ था, मक्के की रोटी थी, और गुरुजी ने हमें लंगर पे बिठाया। मैं 4 जनों के बीच में मैं बैठी थी, और मेरी जो संगत थी, फ्रेंड संगत थी, उसको 2 जनों में गुरुजी ने बिठाया। तो मेरे को देख रही थी, हो आंटी, मैंने कहा खा लो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, 2 जनों में जस्ट ईट। तो उसने वो लंगर 2 जनों के बीच का, वो 4 जनों का 2 जनों के बीच में वो लंगर उसने खाया, और मैंने वो 4 जनों में लंगर हमने खाया। और उस समय इतना लंगर उन्होंने खिलाया कि भर के, आंटी आज थोड़ा और, ऐसे लाइक लिटरली दे वर मूविंग विद द सेकेंड सर्विंग, और बहुत पेट भर के उन्होंने हमें लंगर खिलाया। बड़ा अच्छा लगा, ऐसे बैठ के हमने लंगर, बड़ी अच्छी तरह से लंगर खाया।
तो मेरे को थोड़ा काम था, लंगर करने के बाद हम थोड़ा निकलने के, मैंने कहा मुझे ना गौरव अंकल से थोड़ा काम है, तो आई वांट टू मीट हिम, तो मैंने कहा आप चलोगे मेरे साथ? तो शी सेड ओके, आई विल कम विद यू, एंड वी वेंट टू द ऑफिस। उस समय ऑफिस अंकल का ऊपर था, फ्रंट वाला ऑफिस बन रहा था और ऊपर था, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के, अंकल ने बोला कि थोड़ी देर रुको मैं भी बुलाता हूँ। सो वी वेंट एंड वी सैट डाउन, आई हैड टू टॉक टू हिम समथिंग, एंड शी ऑल्सो उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स थी जो शी डिस्कस विद गौरव अंकल। एनीवे वो सुन रहे थे हमारी सब, हमारी बात उनकी बात। वहां से निकल के हम बात करके, हम जैसे ही पानी पी के गेट से बाहर निकले, तो गौरव अंकल के अंकल ने एक अंकल को भेजा कि जाके उनको बुला के लाओ वहां से। तो वो भागता हुआ आया सेवादार, और बोला कि आपको भैया बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा शायद अंकल उसको बुला रहे होंगे, तो मैंने कहा आप जाओ, आपको अंकल बुला रहे हैं। कहते नहीं, आपको भी बुला रहे हैं। तो मैं भी साथ में चली गई। तो ऊपर गए, अंकल बोला सोफा पे बैठ जाओ, दोनों जने बैठ जाओ। तो हम बैठ गए सोफा पे दोनों जने बैठे। तो थोड़ी देर में अंकल को अपना काम था, वो अपना काम कर रहे थे। इतनी देर में सेवादार आता है और इतनी बड़ी थाली में हलवा, गरम गरम हलवा लेके आता है, और गौरव अंकल को बोलता है अभी अभी भोग चढ़ाया है गुरु जी को, तो ये लो। तो उन्होंने बोला रख दो इधर, तो उन्होंने हाथ में लेके उधर रख दिया। तो उन्होंने एक चम्मच उसमें से खाया, और पूरा का पूरा हलवा थाली भर के हम दोनों के बीच में हमें दे दिया कि दोनों जने खत्म करो, और खुद चले गए। ये बोल, मैंने कहा अंकल आर यू श्योर, लाइक अभी तो हमने इतना लंगर नीचे खाया है और ये पूरी भरी हुई थाली हलवे की, अंकल आर यू श्योर? कहते बोल दिया ना, खत्म करो उसको दोनों जने। एंड आई एम लुकिंग एट हर, वो मेरे को देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ। बट एनी हाउ वो 2 चम्मच वो खा रही थी, मैं खा रही थी। बट एक चीज थी, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। वो कह रही थी गुरु जी, इतने अच्छे जोड़े को आपने क्यों अलग करा हुआ है, इन दोनों को वापस मिला दो, इन लोगों को एक साथ रख दो। वो ऐसे बोले जा रही थी, और मैं बोल रही थी गुरु जी आपने क्यों उसको इतनी हार्डशिप दी हुई है, इसके जो भी इश्यूज हैं, इस या तो आर करो या उसको पार करो। शी वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम विथ हर मैरिज लाइफ, ना इधर की थी ना उधर की थी, विच वॉज नॉट कहीं कहीं शी वॉज स्टेइंग देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द किड्स। तो मैं कह रही थी गुरु जी आर करो या पार करो उसको, कहाँ बेचारी फंसी हुई है गुरु जी, इसका भी सब इश्यू ठीक करो, इसको भी ठीक कर, इसका भी ठीक कर दो। तो वो मेरे लिए मांग रही थी, मैं उसके लिए मांग रही थी। करते करते हम बोलते 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 पूरी थाली हलवे की हम खा गए। गुरु जी ने खिलाई हमें, गुरु जी हमारा कल्याण कर रहे थे, हमारी कोई चीज को ठीक कर रहे थे। हम खा के निकले वहां से। तो आंटी बोला कि आंटी चलो फटाफट, क्योंकि रात देर हो गई थी, क्योंकि वहां से निकलते निकलते जैसे गुरुजी के टाइम का होता है, बिल्कुल ऐसा चल रहा था कि देर हो गई। वहां से निकलते निकलते हम निकले वहां से, क्योंकि सवेरे हमने फिर जाना भी था, हमने डुगरी जाना था, और और वहां पे हमें राइड का भी हो गया, क्योंकि हमने अंकल को बोला हम भी डुगरी जा रहे हैं, तो बोले कि डोंट वरी, कार का अरेंजमेंट हो जाएगा, कार आपको लेने आएगी, एंड आप साथ ही चलना, आई विल सेंड द कार। एंड उसी टाइम ही बुला के उन्होंने हमारा अरेंजमेंट भी कर दिया गौरव अंकल ने, शुक्राना गुरुजी का। तो हम जैसे हम वहाँ पे अपने घर, उसने मुझे घर पे छोड़ा, और उस समय मैं यूजुअली हम किरण आंटी के यहाँ रहती हूँ मैं हमेशा, बट किरण आंटी उस समय चंडीगढ़ गई हुई थी, और मेरी एक फ्रेंड लॉन्ग आइलैंड में ही थी। तो शी हैड आस्क्ड मी कि भाभी आप हमारे यहाँ पे प्लीज जरूर कभी भी जाओ, प्लीज ठहरना। तो उसने अपना घर ऑफर किया हुआ था, तो आई वाज स्टेइंग हर हाउस फॉर 1 नाइट। तो उसके, और वो जो मेरी फ्रेंड थी वो जस्ट 2 ब्लॉक के पास में ही रहती थी उसके। तो एनीवे, सो आई वाज स्टेइंग इन हर हाउस, मैं वहाँ रुकी। वो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन उसके वहाँ पे सर्वेंट्स थे, पर उसकी इच्छा थी कि वहाँ मैं एक रात रहूँ, तो वो गुरु जी को मालूम है।
तो आई स्टेड देयर, और सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे फ़ोन आता है, फ़ोन करे जा रही है, वो फ़ोन करे जा रही है। मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो रात को, हम लोग को तो बहुत टाइम है, बाद में कॉल करती हूँ, उसके बाद में उठाऊंगी। वो फ़ोन करती जाती है, मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी सवेरे सवेरे तो मुझे फ़ोन करे जा रही है। कहती यू वॉन्ट बिलीव इट, यू वॉन्ट बिलीव इट। आई सेड व्हाट हैपेंड? कहती है रात को आपको छोड़ के मैं अपने घर गई हूँ। कहती फॉर फर्स्ट टाइम माई हस्बैंड वॉज, बच्चों को सुला के ही वॉज वेटिंग फॉर मी, और मेरे को बोलता है मुझे तेरे से बात करनी है। एंड ही सैट डाउन एंड विथ मी एंड ही सॉर्टेड आउट एवरीथिंग। उस रात को उसका सारा सॉर्ट आउट हो गया, जो भी इश्यूज थे सारे सॉर्ट आउट हो गए। वो हस्बैंड वॉज लिटरली वेटिंग फॉर हर, जो कभी नहीं वेट किया उसने, वो गुरुजी ने उसका सारा सॉर्ट आउट करा दिया। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मैं सोचूं कि ओ माय गॉड, अब ये मेरे लिए मांगी थी मैंने, और अंकल मुझे हमेशा बोल रहे थे यहीं पे सेटल हो जाओ, इंडिया में सेटल हो जाओ। मैं इंडिया में सेटल नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अंकल मेरे साथ वापस न्यूयॉर्क आ जाए, मेरे साथ बच्चों के साथ हमारे साथ रहे। बट अंकल को अपनी वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी लग रही थी, उनको डॉक्टरी करनी अच्छी लग रही थी, उनको अपना, क्योंकि यहाँ पे वो डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे उनको अपना मिल रहा था, तो ही वॉज फीलिंग वेरी गुड देयर। सो उन्होंने निम्स में कोई निमाना में कहीं पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली थी, इनके पेपर्स वहाँ पे जा चुके थे, इनका इंटरव्यू था। जब हमें ये सब गुरुजी खूब सारा लंगर खिला रहे थे, उस समय इनका इंटरव्यू था, एंड बोले मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया। मैंने कहा ओके ठीक है, जो गुरुजी की इच्छा। मैं कहती जो गुरुजी की इच्छा, शायद इसी में भला होएगा, शायद इनको जॉब अच्छी दिला देंगे, शायद हम मुझे वहीं सेटल कर देंगे, आई डोंट नो। बट मैं गुरु जी के बारे में चलती हूँ, जो गुरु जी ने सोचा होगा वो ही होना है। मैंने कहा जो गुरु जी की इच्छा। तो बट मेरा मन क्या करता था, मेरा मन कहता था नहीं, मैंने नहीं रहना गुरुजी। मुझे मेरे अंदर की जो आवाज़ होती थी कि नहीं, मुझे इंडिया नहीं रहना, मुझे न्यूयॉर्क रहना, मुझे बच्चों के पास रहना है। और इतने सालों से 1983 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो वी जस्ट फील एट होम हियर। तो मेरा मन नहीं लगता था इंडिया में। तो एनीवे हम लोग डुगरी गए, और वहाँ से पटियाला गए, जलंधर गए, चंडीगढ़ होके जब मैं वापस आई हूँ जयपुर, तो अंकल ने बोला हाउ वाज द ट्रिप। मैंने कहा बहुत अच्छा था, ये वो। मैंने कहा आपका इंटरव्यू कहते हैं बहुत अच्छा रहा, तो बस वेट कर रहा हूँ, पेपर्स की वेट कर रहा हूँ, बस वो आने वाले पेपर्स साइन हो गए, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज रेडी। हम वेट करते रहे, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, पेपर्स नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, ये कॉल कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। कहते हैं पूरी सैलरी उन्होंने कर दी, पूरा स्टैम्प्ड है, एवरीथिंग पैकेज इज फुल रेडी। तो उन्होंने जिसने उन्होंने जॉब दिलाई थी उसको कॉल करी, वो कहते पता नहीं क्या हुआ, वो पेपर ही नहीं मिल रहे, आपकी फाइल ही नहीं है उसमें, आपको जो पैकेज ऑफर किया गया था वो फाइल ही नहीं है। वो फाइल गुरुजी ने गुम कर दी, वो फाइल ही गुरुजी ने गुम कर दी। तो मेरे को लगा ओह माय गॉड गुरुजी ये क्या। तो एंड ही आल्सो गॉट वेरी डिप्रेस कि ये क्या हुआ, मेरे को तो जॉब ही नहीं है, अब तो ये यहीं पे मतलब जो छोटी मोटी जॉब कर रहे थे वही जॉब करनी पड़ेगी। एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट जॉब, कोई ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी। इफ़ आई स्टे बैक हाउ वुड वी अफोर्ड एवरीथिंग, और मेरा काम यहाँ पे अच्छा चल रहा था, मैं काम छोड़ के मैं वहाँ पे कैसे सेटअप हूँ। सो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज विच वी कुडंट रिजॉल्व। तो मैंने इनको ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं बोलूंगी इनको चलने के लिए, आपको ही बोलना पड़ेगा कि ये मेरे साथ चलें, ये बोलेंगे, नहीं तो कब हमेशा ये बोलते रहेंगे कि मैं इनको लेके आई हूँ। तो ही हैज टू कम, ही हैज टू टेल मी कि मैं तेरे साथ वापस जाना है। और वही सुना गुरुजी ने। गुरुजी मेरे दिल की बात जानते थे, और मुझे बोलते हैं तेरी कब की टिकट है। मैंने कहा थे मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मेरी भी टिकट बुक करा। मैं तो जय गुरुजी, गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, आपने अपने आप इनके मुंह से बुलवाया। हमने फटाफट टिकट बुक करी,
फ्लाइट हम दोनों की अलग अलग थी लेकिन सेम डे डे की थी। बट एनीवे हम लोग वापस आए, वापस किरण आंटी के यहाँ से वापस हम मंदिर गए। शिवरात्रि का टाइम था, हम शिवरात्रि पूरा मना के आए बड़े मंदिर में दोनों जने। बहुत ऐश कराई गुरुजी ने, बहुत ऐश कराई। और गुरुजी को पता था कि उन्होंने हम दोनों को साथ रखना है। 2015 की बात है, हम 15 में वापस 15 की बात है, 2015 जनवरी फरवरी हम वापस आ गए। और यहाँ पे गुरुजी को पता था कि मैंने अंकल और हमसे शायद सेवा लेनी है, उन्होंने हमसे यहाँ पे सत्संग जो कम्युनिटी हॉल में करवाने हैं, बिना अंकल के मैं कैसे कर पाती। तो ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी को सब पता है क्या काम करने हैं, किस समय करना है, क्या होना है। सारे सत्संग गुरुजी की लीला है। सो गुरुजी के बाणे में रहो, गुरुजी से प्यार करते रहो, गुरुजी की शरण में रहो। गुरुजी सबको अपनी प्रोटेक्शन में रखें, सबका विश्वास बनाए रखें, ऐसे समय में अपने चरणों से जोड़े रखें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।